हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स देखिए, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आज है मेरी वेट लूज जर्नी का डे 3। तो जी आज हो चुका है तीसरा दिन। सुबह का टाइम है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने किया है अपने लिए 1 गिलास गर्म पानी, उसमें डाला है मैंने थोड़ा सा नींबू का रस, 4 लिया है मैंने बादाम की गिरी। तो यहाँ पर मैंने ना 8 बादाम की गिरी भिगोई थी, जिसमें से कि मैं 4 वंशिका को दे चुकी हूँ और 4 मैंने ली हैं अपने लिए। तो यहाँ पर 4 बादाम की गिरी है और 1 गिलास है गर्म पानी, जिसमें कि मैंने नींबू का डाला है रस। और अभी पानी वानी पी लूँगी। इसके बाद फिर मुझे जो कार्य रहता है वो सबसे ज़रूरी होता है अपनी ड्रिंक तैयार करके रखना। तो ड्रिंक के लिए जैसे कि मैं आपको सभी को पता है शुरू से ही ना धनिया और मेथी का ही पानी पीती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि उसमें कुछ बदलाव करूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया वैसे तो मुझे उससे पीते हुए, और बीच में से मैंने ना बंद कर दिया था। तो मुझे उसी की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ सी लगी, फिर मैंने दोबारा से उसी को स्टार्ट कर दिया। अभी मुझे फिर से काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो कि है मिल रहा है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इन सब चीज़ों को करने से। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है ना वेट लूज़ जर्नी में, वो है हमारी एक्सरसाइज को अगर हम छोड़ देते हैं ना तो हमारी चर्बी बहुत जल्दी से फिर से बढ़ने लग जाती है। और अगर हम एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ना घर में जैसे कि जागरण वगैरह भी था और मेहमान भी आए गए थे, तो थोड़ा सा बिजी हो गई थी। फिर उसके बाद थकावट वगैरह, कमज़ोरी वगैरह की वजह से 2-3 दिन वीडियो शूट नहीं हुआ, काम भी कुछ नहीं हुआ और आराम प्रॉपर किया, जिसकी वजह से ना आदत बिल्कुल छूट सी गई थी। इसी वजह से मैंने ना फिर बिल्कुल एक्सरसाइज छोड़ सी ही दी थी। तो काफ़ी टाइम से मैंने एक्सरसाइज छोड़ी हुई थी। अब जाकर जब मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना तो मेरी बॉडी है ना पूरी की पूरी इतना ज़्यादा पेन कर रही है, बहुत ज़्यादा। मेरी हालत ना इतनी खस्ता हो गई थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि एक्सरसाइज करूँ भी या नहीं, लेकिन मैंने फिर भी नहीं छोड़ी है, क्योंकि हार मानना मना है और हार तो हमें माननी ही नहीं है। हमें 21 डे हार्ड चैलेंज में वेट लूज़ करना है काफ़ी अच्छा खासा, जो कि बॉडी खुद से बताएगी। फ़िलहाल जी यहाँ पर मैंने ना सबसे पहले चने की दाल को भिगोकर और धो लिया था बहुत ही अच्छे से साफ़ पानी से। उसके बाद मैंने कुकर में दाल चढ़ा दी, उसमें नमक और हल्दी डालकर। तो दूसरी तरफ दाल चढ़ा दी। यहाँ पर मैंने रख दिया था अपना पानी। इसमें मैंने डाला था धनिया, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी मेथी और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली थी दालचीनी। दालचीनी वैसे तो पिसी हुई है, लेकिन उसमें से थोड़ा जो मोटा मोटा सा था ना, तो मैंने वो उसमें डाल दिया। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ों का पानी पक चुका है, जिसमें कि मैंने थोड़ी सी बस दालचीनी ऐड करी है। बाकी इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। बाकी मैं धनिया और मेथी जो कि दोनों चीज़ ना बहुत ही कम क्वांटिटी में लेती हूँ, जिसकी वजह से भाई मुझे गर्मी में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी ना मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है और काफ़ी अच्छी खासी गर्मी भी होने लगी है। और मुझे तो वैसे ही गर्मी भी ज़्यादा लगती है, सर्दी भी। कुछ तो ऊपर का मकान है ना, तो इसमें ना धूप बहुत ज़्यादा आती है और पूरा दिन धूप की वजह से भी काफ़ी गर्मी लगती है। फिलहाल उसके बाद जी यहाँ पर हो चुका था नाश्ते का टाइम, क्योंकि पानी वानी बीच में पिया, ड्रिंक पी, मैंने काफ़ी देर लग गई थी। तो ड्रिंक जो मैं पीती हूँ ना धनिया मेथी की, उसको पीने के बाद आपको लगभग ना आधा पौना घंटा तो कुछ नहीं खाना है। आधा घंटा तक आप रुक सकते हैं ना, तो आधा घंटा तो ज़रूर से रुकेगा। चाहे अगर तो 1 घंटा भी रुक जाइए, क्योंकि आप ड्रिंक पीने के बाद तुरंत से ना कुछ भी खाइए मत। और हो सके तो ना साफ़ सफाई, घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, जो भी आप चाहते हैं तो आप घर के काम कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, जो भी चीज़ की आपकी इच्छा हो या फिर आपको लगे कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ उस टाइम पर, तो वो आप काम कर लीजिए। उसके बाद जी आप बनाइए फिर अपना नाश्ते पानी की तैयारी। मैंने की, प्याज वगैरह कट किए, सामान कट किया, उसके बाद नाश्ता बनाया। नाश्ते में बनाया था मैंने पोहा। सबने नाश्ता कर लिया था, हस्बैंड जी, बच्चों ने, सबने। तो पोहा बन चुका था। उसके बाद फिर मैं आ चुकी थी रूम में। बस ये बेडशीट रह जाती है, जैसे कि सभी को पता है बाद में ही होता है इसका काम। तो यहाँ पर बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ बूट कर अच्छे से बिछा दी है। उसके बाद यहाँ पर लगा दिया है सभी का नाश्ता। नाश्ते में जैसे कि पोहा बनाया, तो बस अपने लिए भी मैंने यहाँ पर ना एक छोटी प्लेट पोहे की लगाई है। तो जी यहाँ पर हम सब कर रहे थे पोहे का नाश्ता, और आपसे एक ज़रूरी बात भी करनी थी, वो भी मैं कर लेती हूँ। चलिए जी, फिलहाल आज था मेरा, जैसे कि आप सभी को पता है, वेट लूज़ चैलेंज का डे 3। तो आज जो डे 3 ना, वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल भरा रहा। सुबह में शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी, उठने के बाद से ही ना मतलब मूड भी अच्छा था, सब कुछ ठीक था। मैंने अपने लिए पानी वानी गर्म किया, ड्रिंक बनाई, सब कुछ ठीक चल रहा था। और मुझे लगा था कि ये डे 3 भी ना डे 1 की और डे 2 की तरह ना बहुत ही अच्छे से जाएगा। पर क्या करें जी, जो कहते हैं ना, सोचते हैं वो नहीं हो पाता है। तो जी उसके बाद मेरे जो पेट में दर्द होना स्टार्ट हुआ ना, बहुत ख़तरनाक वाला, बहुत ज़्यादा मेरे दर्द हो रही थी। वो तो मेरे कई दिन से रही थी, 3 से 4 दिन से ही, लेकिन फिर उसके बाद से ना बहुत ज़्यादा हो गई। और दोपहर होते होते तो ना बहुत ज़्यादा मेरी हालत हो चुकी थी खस्ता। इसी वजह से थोड़ा सा पेट में दर्द की वजह से फिर मैंने अपना ना जो कि काम है वो स्किप कर दिए। थोड़े से कुछ ऐसे काम थे जो कि मैंने स्किप करने पड़े। और नहाना भी मैं सोचा चलिए जी बाद में ही नहा लूँगी, क्योंकि अभी तो फिर पीरियड्स के टाइम पर नहाने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। इसी वजह से फिर मैंने आज
लेट ही अपने सारे काम किए। उसके बाद जी फिर अपना खाना वाना बनाया, सब्जी रोटी जो भी मुझे काम करने थे, और फिर मैंने मतलब झाड़ू लगाई, पोछा लगाया। पूरे घर की जो मुझे क्लीनिंग थी ना, वो मैंने फिर बाद में ही की थी। पहले सोचा था कि मैं सुबह में ही करके ना काम वगैरह नहा लूँगी जल्दी से, लेकिन फिर सोचा कि चलिए जी कोई नहीं, अब तो मतलब बाद में ही नहा लूँगी, अब ऐसे में क्या ही फ़ायदा। तो बस फिर मैंने आराम से नहाई धोई थी, क्योंकि एक तो पेट में दर्द बहुत ज़्यादा हो रखी थी, दूसरा थोड़ा सा ना मुझे जो कि बॉडी पेन भी था, जिसकी वजह से मतलब मैंने एक्सरसाइज वगैरह करी थी ना, काफ़ी सारी न्यू ऐड करी थी और वैसे भी, तो उन सब एक्सरसाइज से भी मेरी बॉडी में ना साइडों में, पेट की जो साइडें रहती हैं ना उनमें, कमर की, बैक की और थी मतलब थाइस की, हिप, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरा ना फुल बॉडी जो कि है आपको बताऊं तो सच में इतना ज़्यादा दर्द था ना कि मैं सच में बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। हिम्मत टूट चुकी थी, लेकिन फिर वही बात है कि हिम्मत नहीं हारनी है। अगर हिम्मत हार गई तो ये जो वेट है ना, वेट नहीं बढ़ेगा, कपड़े टाइट हो जाएंगे, और अगर कपड़े टाइट हो गए तो आप सभी को पता है, जितना भी अलमारी में मैंने गर्मियों के सूट, टी शर्ट, पजामा, लोवर वगैरह जो भी भर रखे हैं ना, वो सब टाइट हो जाएंगे, और उनको सबको फेंक कर नए लेने वाला एकदम से देखिए कुछ भी नहीं बन पाता। इसीलिए ना अपनी बॉडी को ठीक कीजिए, कपड़ों को ठीक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कपड़ों को आप क्या करेंगे, सिलाई खोल लीजिएगा, पहन लीजिएगा, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो सूट की फिटिंग रहती है ना, वो एकदम से बिगड़ जाती है, तो बहुत ज़्यादा ख़राब सा फ़ील होता है। इसी वजह से चाहे कोशिश कीजिए कि आप थोड़े दिन मतलब ना रुक कर कीजिए, 2-4 दिन, 6 दिन, जब भी आपको आराम सा लगे, जब भी आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए तब। लेकिन आप कीजिए एक्सरसाइज और डाइट, ये दोनों चीज़ें ना आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपके वेट के लिए और आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए। तो जी अगर फिट रहना है, आपको भी तंदुरुस्त और अच्छा खासा दिखना है, तो आपको भी ये सब चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। फिलहाल जी थोड़ा सा वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ना खाना वाना बना दिया था। मैंने बनाई थी दाल छोले की, जैसे कि चने की और साबुत उड़द की जो होती है ना, उसका जो छिलका रहता है, मतलब आधी, उसका मुझे भी नहीं पता है पूरी नाम तो जो भी माँ छोले की हमने दाल बनाई थी, और दाल को मैंने बना कर रख दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पर ना हमने काफ़ी सारी मेथी ला कर रखी थी, मेथी को तोड़ लिया था। हस्बैंड जी बच्चे दोनों लगे हुए थे, और मैं किचन में अपने साफ़ सफाई में लगी हुई थी, जैसे कि खाना बनाना, बर्तन वगैरह, बहुत सारे काम थे जो वो किए। यहाँ पर हस्बैंड जी और बच्चों ने दोनों ने ना मिलके बहुत सारी मेथी थी, तो ये तोड़ ली थी, और तोड़ कर ना इसको मैं ले आई हूँ छत पर। यहाँ पर इसको मैं सूखने के लिए डाल दूँगी। जो भी कि मैंने सुबह ना नाश्ते में खाया था पोहा, 1 प्लेट पोहा खा लिया था। उसके बाद फिर मैंने ना अपना 1-2 ऑरेंज काट लिए थे, और काट कर छील लिए थे, सॉरी छील कर, और उसको अच्छे से तोड़कर साफ़ करके ले लिया था। तो मैंने ना एक 2 मतलब इस तरह से चलते फिरते मैं खाया था। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आ गई थी छत पर, यहाँ पर ये अपनी मेथी फैलाने के लिए। तो यहाँ पर ना मैंने मेथी को ले लिया था चुन्नी में, काफ़ी बड़ी सारी ये चुन्नी थी, इसमें मैंने मेथी को जितनी भी थी ना तुड़वाई थी, वो सारी ऊपर ले आई थी छत पर। और आयरन से फिर मैंने ना यहाँ पर खाट भिजवा ली थी। बस इसको ना चारों तरफ से करके कोनों में से अच्छे से फैला देना है, और पूरी खाट पर ये आ जाएगी, काफ़ी अच्छे से सूख भी जाएगी, क्योंकि धूप ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी है। तो बस ये मेथी को सुखा कर रख लूँगी, उसके बाद ही आगे गर्मियों में काम आएगी। फिर मैं नीचे आ गई थी। आने के बाद यहाँ पर रूम में सबसे पहले मैंने लगाई थी झाड़ू, क्योंकि मेथी की डंडियाँ, छिलक वगैरह ना, पत्ती वत्ती गिरी हुई थी, तो पहले पूरे में अच्छे से झाड़ू लगाई, रूम में, बाहर, सारे में। और उसके बाद फिर यहाँ पर लगा रही हूँ अभी मैं पोछा। पोछे में जैसे कि सभी को पता है ना, पानी में मैं फ़रनाइल डाल लेती हूँ, तो फ़रनाइल की जो खुशबू है ना पूरे घर में बहुत ही अच्छे से आती है। उसके बाद बस यहाँ जो ये बाल्टी रखी है ना भरी हुई, इसमें भी मेथी की जो बड़े बड़े डंठल से डंडियाँ सी थी ना, वे डाल रहे हैं, क्योंकि ये ना भर के मतलब इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद ये ना गाय को डल जाएंगी। तो जी सारी मेथी जितनी भी है वो बाकी ये सब तोड़ लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर बस पोछा मेरे पूरे घर में लगाना है, क्योंकि बाहर अभी तो मैंने सिर्फ एक रूम में ही लगाया है। इतने तक का ही वीडियो शूट करने में मुझे 3-4 सेकंड का वीडियो शूट हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में लगाया, फिर मैं नहाई धोई अच्छे से, नहा धोकर रेडी हो गई थी। फिर मैंने यहाँ पर पूरा किचन भी क्लीन किया था, जिसका वीडियो शूट नहीं करा। फिर पूरा किचन वगैरह क्लीन किया, दाल बन चुकी थी, आटा मैंने गूंदवा लिया था वंशिका से, क्योंकि मैं नहाने गई हुई थी जब तक वंशिका ने आटा गूंद कर रख दिया था। इसके बाद यहाँ पर मैंने फिर बनाई थी रोटियाँ। यहाँ पर मैंने रोटी सेक ली है, और दाल हमारी बन चुकी है। साथ में यहाँ पर मैंने ली है आलू सिंगरे की सब्ज़ी, जो कि 1 दिन पहले की है। अब से आजकल ना मैं यही सोच रही हूँ कि जो भी 1 दिन पहले की सब्ज़ी बचेगी ना, उससे मैं ही लिया करूँगी, क्योंकि और कोई खाता नहीं है। फिर ना वो सब्जियाँ फेंकनी पड़ती है, जो थोड़ी बहुती बचती है तो ले लो, वरना तो देखिए रखी रहती हैं फिर ये। तो जी यहाँ पर मैंने अपनी पूरी प्लेट लगा ली है। और दोपहर के खाने में ना मैं 2 रोटी लेती हूँ। रात को मैं रोटी नहीं खाती हूँ, सुबह में नाश्ते में भी मैं रोटी नहीं खा रही हूँ, उसमें भी मैं कुछ ना कुछ और अलग से बना लेती हूँ। उसके बाद जी खाना खाने के बाद आधा घंटा वॉक किया। वॉक करने के बाद यहाँ पर बन रही है हमारी ग्रीन टी। तो जी बस अभी यहाँ पर ग्रीन टी बन रही थी, तो ग्रीन टी बननी रखी हुई है। वंशिका और मैं दोनों ही किचन में थे, और यहाँ पर ना ये गली में पापड़ वाले भैया आते हैं ना, जो वो लिया था 2, तो बस वही थोड़ा सा मैंने खा कर देखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये वाला ना, बचपन में बहुत ज़्यादा खाया करते थे। उसके बाद जी ग्रीन टी पीने के बाद फिर ना मैंने मतलब ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी थी, क्योंकि
टाइम बहुत जल्दी से बीत रहा था और दोपहर में जैसे कि मैंने 2-2:30 बजे ग्रीन टी पी थी, फिर बिल्कुल भी कुछ भी खाने पीने का मन नहीं हुआ। मैंने शाम में आज ब्लैक कॉफ़ी भी नहीं बनाई थी, डायरेक्ट से अपनी एक्सरसाइज करने बैठ गई थी और एक्सरसाइज का टाइम भी हो चुका था। दूसरा ये भी था कि मुझे ना एक्सरसाइज जल्दी से निपटानी थी, क्योंकि एक तो मेरे ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। पीरियड का फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे वैसे एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक दिन पहले जैसे कि मैंने बताया आपको, मैंने 2 दिन एक्सरसाइज की थी, तो मेरे ना फुल बॉडी में पेन था और वो पेन तभी जाएगा जब मैं दोबारा से एक्सरसाइज करना स्टार्ट करूँगी। इसीलिए ना यहाँ पर मैंने अपना धीरे धीरे से ही सही, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ी थोड़ी सी करती हूँ, जितनी मुझसे हो पाएगी, या फिर यूँ कहूँ कि जितना मुझसे भी हो पा रहा है। और आज फर्स्ट डे है तो अच्छे से कर भी पाऊँगी। नेक्स्ट डे मुझे ना सेकंड डे बहुत ज़्यादा दर्द ज़्यादा होती है, तो इसलिए फिर नहीं हो पाए शायद, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता है टाइम का। बस ये था कि अभी तो शाम का टाइम है तो मैं अच्छे से कर लेती हूँ। इस टाइम पर यहाँ पर ना मैंने काफ़ी अच्छे से अपनी बैठ कर लेट कर जितनी भी एक्सरसाइज करनी थी वो सारी की। कैमरे की सेटिंग थोड़ी सी हस्बैंड जी ने कर रखी थी, तो बस उन्होंने सेट कर दिया था। और बस जी यहाँ पर मैं अपनी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज हमारी फुल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, जब भी बॉडी में पेन होना तो आप नेक्स्ट डे ज़रूर से एक्सरसाइज कीजिए, तभी जाकर आपका दर्द थोड़ा सा कम होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका बिल्कुल से बंद हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे ना चौथे दिन पे भी मतलब कि बहुत ज़्यादा पेन था, या तो इसमें से अलग 1-2 एक्सरसाइज जो थी वो की उसकी वजह से था, या फिर पीरियड पेन की वजह से था, किस वजह से था वो मुझे नहीं समझ में आया, बट था मेरे दर्द। फिलहाल यहाँ पर जितनी भी बैठ कर लेट कर मैंने करनी थी वो सारी की। उसके बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ खड़े होकर। तो जी वैसे तो आज मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक्सरसाइज कर भी पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी और दूसरा बॉडी में पेन भी था। इसी वजह से मेरा इरादा नहीं था, मेरा मन भी नहीं था कि मैं करूँ। पर ये था कि चलिए जी थोड़ा थोड़ा सा करते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा सा करने से भी हमारी मतलब हो जाता है ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैंने अपनी थोड़े से शुरुआत की थी और थोड़ी थोड़ी करती ना मेरी एक्सरसाइज बढ़ती चली गई। और फिर मैंने पहले लेट कर करी, फिर बैठ कर करी, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर खड़ी हो गई थी। खड़े होकर मैंने जितनी भी करनी थी वो सारी की। उसके बाद जी यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी दुपट्टे वाली एक्सरसाइज। दुपट्टे वाली एक्सरसाइज का क्या रहता है, पहले आप मतलब आगे और पीछे की साइड से इस तरह से करना रहता है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर ये साइड वाली है, जिससे कि ना आपकी साइड की चर्बी जो कि कमर की रहती है और बैक का फैट, इसके ना मेरी पेट की जो चर्बी है वो भी बहुत जल्दी से जा रही थी। दूसरा, मेरे पेट की साइडों में बहुत ज़्यादा पेन था, दर्द भी था, लेकिन ये था कि सुकून है कि चलिए जी कर पा रही हूँ। और अपने वेट लूज़ चैलेंज का मतलब ये नहीं था कि शरीर को थकाना या मैं उसे थका कर बिठा दूँ। ये था कि चलिए जी जितना हो पाएगा उतना ही कर लेते हैं, पर करते हैं, हार नहीं माननी है। बस मेन मेरा मोटिव यही था कि हार नहीं माननी है, कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी है और अपने आप के साथ साथ आप सभी को भी ये दिखाना है कि हाँ जी, अगर आप चाहें, हर एक लेडीज़, हर हाउसवाइफ वेट लूज़ कर सकती है घर में रहकर, घर का बना खाना खाकर। ज़रूरी नहीं है देखिए कि जिम जा पाएँ, हर लेडीज़ जिम नहीं जा पाती है। पैसा भले ही किसी पास थोड़ा है, ज़्यादा है, कितना भी है वो नहीं मुझे भी पता है देखिए, लेकिन यह है कि हर लेडीज़ नहीं जा पाती है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जा पाती हूँ। दूसरा, मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता है इतना कि मैं जा पाऊँ, और ना ही मेरा शरीर अलाउड कर पाता है। तीसरी बात यह है, वहाँ पर ना जेंट्स लेडीज़ हर तरह के रहते हैं और मुझसे ना मतलब कि सबके सामने नहीं हो पाती है। घर में तो ये हम वीडियो में बना रहे हैं, वीडियो में कोई हमें देख नहीं पा रहा है। जिस टाइम पर हम वीडियो डालते हैं ना उस टाइम पर इतना ज़्यादा महसूस नहीं लेता है, लेकिन जितना ज़्यादा इस टाइम पर देखिए मैं यहाँ पर ना वीडियो शूट कर रही थी और साथ ही मैं अपनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर रही थी। लेकिन दरवाज़ा बाहर का जो बालकनी का था वो खुला हुआ था, सामने ना काफ़ी सारे लड़के वगैरह मैच वगैरह खेलते हैं, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। कई बार मैं ना पर्दा भी लगा देती हूँ, कई बार मैं करती रहती हूँ। तो आज इतना ज़्यादा महसूस मुझे नहीं दिया, क्योंकि कोई नहीं सामने से इतना ज़्यादा गौर कर रहा था। तो मैंने बहुत ही अच्छे से अपनी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की। उसके बाद फिर ना मैं लेट गई थी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मेरी बॉडी में पेन था, थोड़ा सा दर्द था, थोड़ा सा जब इस चीज़ का भी एहसास था कि हाँ मुझसे नहीं अभी हो पा रहा है, तो फिर मैं 5 से 7 मिनट लेट गई। उसके बाद मैंने यहाँ पर बनाई थी अपनी शाम की ब्लैक कॉफ़ी। शाम के लिए जैसे सभी के लिए चाय बनती है, तो मैं अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ली है मखाने और अपनी ब्लैक कॉफ़ी, तो ये हो जाएगा मेरा शाम का नाश्ता या स्नैक्स, जो भी मर्जी कह लीजिए। तो जी मैं अपना ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी, बाकी सबके लिए चाय बनाई थी। उसके बाद लग गई थी मैं रात के डिनर में। रात का डिनर बस जल्दी से बना कर रख दूँगी। यहाँ पर मैंने बनाई है मटर मशरूम और पनीर की सब्ज़ी।
तो बस ये सब्ज़ी बन जाएगी और मैं रात के डिनर में ना सिर्फ सब्ज़ी खाऊंगी, रोटी मैं नहीं खाऊंगी। तो चलिए जी, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का भी एंड। आज का वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा, मेरा डे 3 पसंद आया हो या फिर पीरियड में भी कैसे मैंने आज अपना डे 3 कंप्लीट किया वो सब पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आपके सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा मेरा भी और आप सभी का भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।